नमस्कार। मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है और इस संसार में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बुद्धिमान है, जिसमें चिंतन मनन की क्षमता है और अपनी इसी क्षमता का मनुष्य ने पूरी तरह से दुरुपयोग भी किया है। हम में से अधिकांश लोग बिना कुछ किए हुए ही सब कुछ पाना चाहते हैं। करना कुछ ना पड़े, बस प्राप्त बहुत कुछ कर लें या थोड़ा-सा करके बहुत ज़्यादा प्राप्त कर लें, हम सदैव इसी आशा में लगे रहते हैं। और हमारे जो भ्रमित गुरु लोग हैं, वे इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। इस संसार में कुछ गुरु लोग भी हैं, जो मनुष्य की इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं और उन्होंने अनेक ग्रंथों को लिख कर के, अनेक कहानियों को लिख कर के इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है कि हम तो तुच्छ हैं, अल्पज्ञ हैं, किंचिज्ञ हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल अल्पज्ञ है। सब कुछ करने वाला ईश्वर है। एक-एक पत्ता बिना उसकी मर्ज़ी के नहीं हिलता है। तो जब आप उससे प्रार्थना करते रहेंगे, एक न एक दिन उसके कानों में आपकी बात पड़ेगी और फिर वह आपकी इच्छा को पूर्ति कर देगा। तो वास्तव में हमारे इन गुरुओं ने इस तरह की पुस्तकों को लिख कर के और मनुष्य का मजाक बनाया है। कोई इस तरह का ईश्वर नहीं है कि जो आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकता हो। अगर ऐसा ईश्वर होता तो सबकी इच्छाएं पूरी हो गई होती, क्योंकि सभी किसी न किसी जन्म में इस बात पर जोर देते रहे होंगे कि जो है उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएं, और इच्छाओं का तो मनुष्य दास है ही है। तो सबकी इच्छाएं पूरी हो गई होती, लेकिन पूरी नहीं हुई हैं। व्यवहारिक क्षेत्र में देखें तो व्यवहारिक क्षेत्र में हम ये नहीं कहते हैं कि जो है ईश्वर हमारे खेत को बो दो या हमारे खेत को जोत दो। वहाँ पर तो हम जाते हैं, खुद ही जोतते हैं और बोते हैं। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में देखें या उस क्षेत्र में देखें जहाँ पर थोड़ी-सी हमारी पहुँच कम होती है, उस क्षेत्र में देखें, तो वहाँ पर हम सब कुछ ईश्वर के भरोसे करना चाहते हैं। अपना ध्यान ज्ञान हम ईश्वर के भरोसे करना चाहते हैं। अध्यात्म की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति की बस ईश्वर से प्रार्थना करते रहें कि हे ईश्वर हमें मोक्ष दे दीजिए, तो हमें मोक्ष दे देगा। तो वास्तव में हमको कमज़ोर बनाने की एक चाल चली गई है इन ऋषियों ने, क्योंकि जब हम अपने आप को कमज़ोर समझेंगे, तब स्वभावतः हम उनके पास जाएँगे, तो फिर जो बिचौलिए हैं, वे हमें ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग बताएँगे और यही मार्ग बताएँगे कि आप पूजा पाठ कर लो, प्रार्थना कर लो और गुरु की बात मानो। गुरु जैसा कहता है, बस उसकी बात बिना तर्क-वितर्क के उसको मानते रहो। तो फिर एक न एक दिन ईश्वर के कानों में आपकी बात पहुँचेगी और वह ईश्वर आपको तार देगा, क्योंकि सब कुछ उसी की मर्ज़ी से ही होता है। वस्तुतः ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई ईश्वर नहीं है कि जो अपनी मर्जी से संसार को चलाता है। यह सब प्रकृति के नियमों से चलता है और ऐसा कोई नहीं है कि जो आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर देगा। तो जब सभी की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला ऐसा कोई नहीं है और ऐसा कोई नहीं है कि जो संसार को चला रहा है, तब कैसे होगा? वस्तुतः हमें स्वतः के प्रयास से करना होगा। हाँ, हम ही संसार के मालिक हैं जब हम ये मान बैठते हैं, तो यह अहंकार जो है हमें निश्चित रूप से पतन की ओर ले जाता है। लेकिन अगर वस्तुपरक बुद्धि रखें, तो जीवन में जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, वह अपने श्रम और परिश्रम से करेंगे, तभी ही वह आपको मिल पाएगी। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। यानी अपना कार्य स्वयं करो। अपना कार्य किसी दूसरे के ऊपर मत टालो, किसी दूसरे के भरोसे मत रहो। और आध्यात्मिक कार्य तो निश्चित रूप से वह अपने ही केवल वश में है, अपने ही ऊपर है। दूसरा तो इसमें एक पल भी कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, आपके पास धन नहीं है तो कोई धनी व्यक्ति आपको दान दे सकता है। वहां तो बिना किए हुए थोड़ी देर के लिए चल सकता है। भाग्य अगर आपका साथ देता है तो वहां पर थोड़ी देर के लिए चल सकता है। वहां तो आप पाखंड करके, झूठ बोल करके,
मूर्ख बना करके अपनी बात चला सकते हैं और अपना पेट पालन कर सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में, मोक्ष के क्षेत्र में जो मनुष्य का मूल स्वभाव है, वहां तो कोई पाखंड चलता नहीं है। वहां तो यदि आप पाखंडी होंगे तो आपका और पतन होगा और आप बंधन में फंसेंगे। वहां तो आपको पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर करना होगा। आपकी हर एक्टिविटी अपने ऊपर निर्धारित होगी और उसमें आपको स्वतः परिश्रम करना पड़ेगा। और इसीलिए हमारे यहाँ जो महान ऋषि हुए हैं, उन्होंने कहा है कि नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः, यानी बलहीन व्यक्ति वह कभी आत्मलाभ नहीं कर सकता है। तो बलहीन का मतलब कि वह व्यक्ति जो दूसरे पर भरोसा करता है, वह कभी आत्मलाभ नहीं कर सकता है। और इसीलिए पतंजलि भी कहते हैं कि श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम, यानी श्रद्धा, वीर, वीर का मतलब वीरता, वीरता का मतलब कि अपने ऊपर विश्वास करना। अपने वीर जो विश्वास करता है और जो स्वतः करता है, वही वहां तक पहुंच सकता है। अन्य व्यक्ति नहीं पहुंच सकते हैं। वीर्य का मतलब या वीरता का यहां पर मतलब शारीरिक शक्ति से नहीं है। शारीरिक शक्ति भी एक पक्ष है, लेकिन उसका मूल जो है लक्ष्य, वह हमारी मानसिक दृढ़ता, आत्मविश्वास और स्वतः कार्य करने की इच्छा, प्रेरणा शक्ति, यह कार्य करती है। और इसीलिए किसी दूसरे के भरोसे मत बैठो। गुरु आपको केवल ज्ञान देगा, गुरु आपको समझ बताएगा, गुरु आपको युक्ति बताएगा, बाकी करना तो अपने आप ही पड़ेगा। तो इसलिए गुरु की निश्चित रूप से आवश्यकता है। यह भी मत समझे कि सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। तो आपको ही गुरु को भी तलाशना होगा और गुरु जो है वह आपको ज्ञान बताएगा, लेकिन करना सब कुछ आप अपने आप है। और इसीलिए देखिए कि इन पाखंडी गुरुओं ने, धूर्त गुरुओं ने यहाँ पर भी एक चाल चल दी कि बस गुरु जो है वह आशीर्वाद दे देता है, वह हाथ इस तरह से कर देता है, सिर पर हाथ रख देता है, स्पर्श कर देता है, तो शिष्यों की समाधि लग जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, किसी को समाधि ऐसी नहीं लग सकती है। समाधि आदि जो चित्त का कार्य है, चित्त के निरोध का कार्य है, संकल्प विकल्पों से रहित होने का कार्य है, वह अपने अभ्यास और वैराग्य से ही संभव है, किसी के हाथ रखने से संभव नहीं है। और इसीलिए ऐसे लोग जो कपटी लोग होते हैं, वह ऐसे ऐसे चीज़ों को लिख भी देते हैं कि ताकि उनकी दुकान हमेशा चलती रहे। तो इसलिए अपने भरोसे रहें। इसीलिए कबीर साहब भी कहते हैं कि करु बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे ताकस मरे पियास। यानी अपने बाह पर विश्वास करो, अपने बल पर विश्वास करो, दूसरे की आशा छोड़ो। और जिसके आंगन में नदी बह रही हो, वह प्यासा कैसे मर रहा है? कहने का मतलब हम स्वतः सर्वसमर्थ हैं, हम में संपूर्ण शक्ति है, लेकिन वह शक्ति सोई हुई है, हम उस शक्ति से अनभिज्ञ हैं अज्ञानता के कारण। तो उसको जगाना है और जब हम उसको जगा देंगे, तब ही हम अपने आप को पूर्णता प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा हम दूसरों से आशा रख करके पूर्णता प्राप्त करने की जो दुराशा करते हैं, वह वास्तव में दुराशा मात्र ही रह जाती है, कभी उसमें सफलता नहीं मिल सकती है। जैसे कोई व्यक्ति अपने जेब में हीरा गठिया करके रखा हो और भीख मांग रहा हो, तो उसे आप क्या कहेंगे? मूर्ख ही तो कहेंगे ना। उसी तरह से हम सब सर्वसमर्थ हैं, लेकिन उसके बाद भी प्यासे मर रहे हैं। जिसके आंगन में नदी बह रही हो, जिसके आंगन में कुआं हो और वह प्यासा मर रहा हो, तो यह मूर्खता की ही बात है, अज्ञानता की ही बात है, अविद्या की ही बात है। तो इसलिए हमें इसे समझना होगा, अपनी शक्ति को समझनी होगी और दूसरों के ऊपर आशा छोड़ना पड़ेगा। तभी हमारा कल्याण हो सकता है। चाहे वह भौतिक क्षेत्र हो, यानी सांसारिक क्षेत्र हो। सांसारिक क्षेत्र में भी आप प्रगति तभी कर सकते हैं जब आप खुद पर भरोसा करेंगे और कार्य को करेंगे, स्वतः करेंगे। और आध्यात्मिक क्षेत्र में तो केवल और केवल अपने ऊपर ही भरोसा करके बात आगे बढ़ सकती है, अन्यथा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नमस्कार।